नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातृभूमि स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका डी कुमार और आप जुड़े हैं मेरे साथ करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों आज के इस सेशन में एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम से संबंधित स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और दोस्त आपको हम बता दें कि जो भी प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे वे सारी के सारे प्रश्न दोस्त आपको प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्त बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा दोस्त आज का हमारा पहला प्रश्न, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख किस पुस्तक में की गई है। नाट्य शास्त्र में, संगीत रत्नाकर में, ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। दोस्त ए और बी दोनों हो जाएगा। दोस्त शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख नाट्य शास्त्र में भी किया गया है और संगीत रत्नाकर में भी किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। बताइए दोस्त खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, या फिर ओडिशा में। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्त, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और ये रहा दोस्त आज का हमारा अगला प्रश्न, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 7, 8, 9 या फिर 10। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने हमारे दोस्त इसका सही जवाब दे पाते हैं। अब दोस्त इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। क्यों? क्योंकि दोस्त इस प्रश्न को हमने जब शास्त्रीय नृत्य से संबंधित टॉपिक चला रहे थे उसमें दोस्त आपको हम बता चुके हैं। तो बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइएगा दोस्त। देखते हैं कितने हमारे दोस्त इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो भी दोस्त इसका सही जवाब देंगे कल वाली वीडियो में हम उनका नाम लेंगे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है किस राज्य में है। ओडिशा में, गुजरात में, कर्नाटक में, या फिर मध्य प्रदेश में। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए ओडिशा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोणार्क में जो दोस्त सूर्य देवता का मंदिर है वो कहाँ पे है, ओडिशा में है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश के किस गांव से हुई थी। मोढेरा, कुचेलापुरम, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी कुचेलापुरम। ध्यान रखिएगा कुचेलापुरम कहाँ है दोस्त, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पहला प्रश्न क्या बन जाता है दोस्त, कथकली कैसा नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य है। और पूछा जा रहा है हमसे कि किस राज्य से संबंधित है। पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, या फिर केरल से। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी केरल हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कथकली कहाँ से संबंधित है दोस्त, तो केरल से संबंधित है। दोस्त ध्यान रखिएगा कि मात्र एक केरल ऐसा राज्य है जिससे दो नृत्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य के अंदर आते हैं। कितने नृत्य दोस्त, दो। एक तो कथकली हो जाता है हमारा, एक तो कथकली, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है दोस्त, तो दूसरा हो जाता है हमारा मोहिनी अट्टम। क्या होता है दोस्त, मोहिनी अट्टम। क्या होता है, मोहिनी अट्टम। ये दोस्त मात्र एक केरल ऐसा राज्य है जिससे दो नृत्य शास्त्रीय नृत्य के श्रेणी में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। मोहिनी अट्टम से, कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम से, या फिर बी और सी दोनों होगा। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों हो जाएगा। दोस्त यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध क्या है, कुचिपुड़ी से भी है और भरतनाट्यम से भी है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
भरतनाट्यम के नृत्य गुरु को कहा जाता है? दोस्त आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। भरतनाट्यम के नृत्य गुरु को क्या कहते हैं? तिल्लाना, गुरु, नट्टू बनार या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, नट्टू बनार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम के जो नृत्य के गुरु होते हैं उनको नट्टू बनार के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्न में कौन कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित नहीं है? बताइएगा। माधवी मुदगल, वेदांत सत्यनारायण शर्मा, पद्मजा रेड्डी या फिर मालविका सरुक्कई? बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, वेदांत सत्यनारायण शर्मा का संबंध दोस्त कुचिपुड़ी नृत्य से नहीं है। दोस्त वहीं माधवी मुदगल, पद्मजा रेड्डी और मालविका सरुक्कई की बात करें तो ये सभी के सभी किससे संबंध रखते हैं? कुचिपुड़ी नृत्य से रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्त अगला प्रश्न हमारा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है दोस्त? तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश में कहाँ? तो कुचेलापुरम से। कुचेलापुरम जो गांव है दोस्त, कुचेलापुरम जो गांव है वहाँ से संबंधित रखता है दोस्त। आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये थे दोस्त आज के हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि दोस्त आपके एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट थे। दोस्त आपको अगर कंटेंट समझ में आया हो, आपको अगर प्रश्न समझ में आए हों, अच्छे लगे हों दोस्त, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्त अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी से संबंधित ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्त इस चैनल के माध्यम से हम एसएससी जीडी के मैथ्स, रीजनिंग और दोस्त जीके जीएस की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में अच्छे लेवल पे करवाते हैं। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।